हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारी शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की सारी शिफ्टों की अपन 25 क्वेश्चन हल कर चुके और आज अपन जो 5 दिसंबर हैं इसकी फर्स्ट शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अपन यहाँ पर जो 5 दिसंबर हैं इसकी जो पहली शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपन हल करेंगे और उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से और किस मेथड से हल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्चुअली इसकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आसान है। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्या करते हैं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बस इसको रीड करने में। और आपको क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, आपको इसको थोड़ा जल्दी से रीड कर लेना है। जैसे यहाँ पर आर चलने की चाल से दोगुनी चाल, ठीक है, और जॉगिंग करता है, मतलब जो चल रहा है उससे क्या कर रहा है दुगनी तेजी से जॉगिंग कर रहा है और जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है। ठीक है, और यह अपने घर से ऑफिस तक आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। ठीक है, अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग से और शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। ठीक है, घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर आने तक पूर्ण चक्कर में औसत चाल ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्यालय और घर के बीच की जो दूरी है ये 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया और यहाँ पर अपने पास दे रखा है कि ये रेशियो दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो जिस चाल से चल रहा है स्पीड का रेशियो है कि जिस चाल से चल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर जो चाल और जो जॉगिंग है इनका रेशियो दे रखा है। अगर ये चाल मतलब जो जॉगिंग कर रहा है उससे क्या कर रहा है आधी स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि चलने की चाल की तुलना में दोगुनी चाल से जॉगिंग कर रहा है। अगर ये 1 से चल रहा है तो जॉगिंग कितनी स्पीड से करेगा, ये दोगुनी चाल से स्पीड करेगा। और आगे बोल रहा है कि अगर यह जॉगिंग कर रहा है उससे दोगुनी चाल पर ही दौड़ता है तो इससे दोगुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अपन इनको क्या करें x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है आगे कि जो ये घर से लेकर ऑफिस तक, ठीक है, ये क्या कर रहा है इसके जो डिस्टेंस है टोटल 10 किलोमीटर है। ठीक है, अपन इसको एक्चुअली यहाँ पर क्या करते हैं 10 किलोमीटर दे रखा है और यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो यहाँ से आधी दूरी चलने में इसको कितना टाइम लग गया, डिस्टेंस कितनी है 5 हो गई और यहाँ पर कितना है ये x, ये भी कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो ये हो गया अपने पास कितना 5 डिस्टेंस, ये हो गया अपने पास 1 घंटा लगेगा इसको और आधी दूरी 5 और यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना टाइम लग जाएगा इसको 10 हो गया ना, 5 और कितना 2x है ना ये, तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई 5 और टाइम कितना हो गया 10। तो 10 का भाग अगर अपन 5 में देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 घंटा हो जाएगा इसको। ठीक है, कहाँ से जब घर से ये ऑफिस जाता है और फिर ये क्या करता है ये ऑफिस से वापस घर जा रहा है तो आधी दूरी क्या करता है ये जॉगिंग करके। तो वही आधी दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से, दो मतलब 10 की किलोमीटर की स्पीड से। तो ये भी 0.5 इसको क्या लग जाएगा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मतलब आधा घंटा लग जाएगा, इसको बाद में कर लेंगे। और जो बोल रहा है कि जो शेष दूरी है ये क्या करते हैं इसको दौड़ कर तय करता है। तो 5 की दूरी और किस स्पीड से 4 की स्पीड से, मतलब 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 5/20। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 0.0, ये क्या हो जाएगा अपने पास 5 में अपन 20 का भाग देंगे तो 0, 2 बार और बचा कितना 10, 25, तो 0.25 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गया 0.25, ये टाइम आ गया।
और अपन क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 आ रहा है 10 जा रहा है तो 20 हो जाएगी। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25, तो टाइम होगा 2.25। मतलब टाइम को अपन क्या करेंगे, इसको मिनट में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 9/4। ठीक है, तो 4 को अपन ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 4, 20 चौक 80 बटा क्या आ रहा है 9। तो ये क्या बोल रहा है, 20 चौक 80 बटा 9, ये क्या आ गई, इसकी एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर यही बोल रहा है औसत चाल, तो औसत चाल आ गई यहाँ पर 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इनका जो रेशियो है चाल का ये निकालना था, और इससे अपने पास टोटल डिस्टेंस इसने दे दिया तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल टाइम निकाल लेंगे, इसका भाग दे देंगे, आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है अपने पास, एक्चुअली इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, ये हो गया अपने पास ट्राइंगल एबीसी, ए ये हो गया बी, ये हो गया सी, कोण ए का समद्विभाजक, तो ये ए का अपन क्या कर रहे हैं, समद्विभाजक कर रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहा है यदि ए बी, इसको अपन क्या बोलते हैं, डी दे देते हैं, ए बी बराबर यहाँ पर क्या है 8.4 है और ए सी बराबर यहाँ पर 5.6 है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो डी सी है ये कितनी है, ये हो गए अपने पास 2.8। ठीक है, और अपने पास बी सी की, तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेंगे, वही अंतःखंड प्रमेय से, इसका ये अपन ये, तो ये अपन ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा अंतःखंड प्रमेय से। तो ये इससे अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 8.4 अपॉन 5.6 बराबर x अपॉन 2.8। ठीक है, तो ये एक बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, 2 से काटा, ये 4.2 बार कट रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4.2 आ गई। अपने पास BC की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7। तो BC बराबर कितना आ गया, ये आ गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर एक चीज का पता होना चाहिए कि यहाँ पर अंतःखंड प्रमेय लग रही है, जिससे ए बी अपॉन ए सी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर बोल रहा है कि घन की भुजा की यहाँ पर लंबाई दे रखी है और घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपन ये घन है, ठीक है, ये हो गया अपने पास एक घन, और इसके अंदर क्या है, एक गोला है, और जो ये गोला है ये क्या है एक्चुअली, ये जो गोला है ये इसके अंदर इस प्रकार समाया हुआ है कि ये सबसे बड़ा गोला है। अगर इस गोले की जो डायमीटर है ये इसकी क्या है, भुजा के बराबर है, तभी ये सबसे बड़ा गोला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस गोले की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी जो भुजा है इसकी आधी हो जाएगी, तो ये कितनी 56, तो रेडियस हो जाएगी 2.8। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर, ये हो जाएगा 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8 आर का क्यूब। ठीक है, 2 पॉइंट हटाया, ये 10, ये 10, ये 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, 16 इंटू 22 किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 352। ठीक है, और 28 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 784 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2, 4 4 3 12 तो 14 हो जाएगा, इंटू 7 दून 14 का 8 दून 16 का 6 हासिल का 1, 8 पंजे 40 41 का 1 हासिल का 4, 8 3 24 से 4 28। ठीक है, और इंटू 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 7 पंजो 35 और 1 36 का 6 हासिल का 3, 7 21 और 3 24। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो रहा है, 8 6 9 15 5 हासिल का 1 7 और 2 अपॉन, और ये जो 3 बच रहा है इसका अपन को भाग देना। ठीक है, तो इस 3 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा,
3 नाम 27, 3 एकम 3, ठीक है। और इसका भी भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 1000 का भी तो भाग देंगे अपन तो। और यहाँ पर कितना आ रहा है 91, और 91 के लगभग कौन सा ऑप्शन है, अपने पास एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो आपको बस इसको ज़्यादा हल करना ही नहीं है, आपको इतना पता चल गया तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इतना करके आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाना, ठीक है। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि टाइम बचाने के लिए अपन क्वेश्चन को पूरा नहीं करते हैं, अपने पास उस क्वेश्चन को या तो अपन यूनिट डिजिट से हल करते हैं या फिर अपन क्या करते हैं, अगर अपने पास आंसर का 1 या 2 डिजिट आ गया जो कि अन्य ऑप्शंस के अंदर नहीं है तो वही अपना आंसर हो जाएगा और तुरंत अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें बोल रहा है कि इतने रुपए की राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पे इतने हो जाएगी, कितने टाइम में, ठीक है। तो अपने पास ब्याज कितना है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 8 में से ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, ये हो जाएगा 5250, दर कितनी है 11%, टाइम अपन निकालना है अपॉन 100, ठीक है। 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 0, ठीक है। 7 से कट रहा है 6 बार, 7 से कट रहा है कितनी बार 7 7 49, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, 7 पंजे 35 और ये 0, एक 0 से एक 0, और ये 4 बार और ये 3 बार, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, टी कितना हो गया, ये हो गया 8 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन को इस प्रकार काफ़ी जल्दी से हल करने था और तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी जो लैंग्वेज है ये भी काफ़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है, ठीक है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 या 2 से अधिक, ठीक है। तो चेक आउट करते समय उसने SBI का सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया, उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, ठीक है। तो ये SBI से कर रहा है, इसका मतलब इसको 5% की छूट भी मिलेगी। तो टोटल जो छूट हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, एकल छूट, तो 12 + 5 - 12 × 5/100, तो ये हो गई 17 - 0.6, तो ये हो जाएगी 16.4 हो जाएगी, ठीक है। 16.4% की क्या मिली, इसको छूट मिल गई, ठीक है। तो अब ये कितने का भुगतान करेगा, एक कमरा 2 कमरे ले रहे, एक कमरा 1500 है, 2 कमरे कितने के 3000 के, तो 3000 में इसको मिल जाएगी छूट 16% की, तो मतलब ये कितने का भुगतान करेगा, ये 83.6 इतने का भुगतान करेगा, इतना %, ठीक है, अपॉन 100, तो ये हो जाएगा पॉइंट हटाया 1 0, 3 0 से 3 0 काटा, 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 × 18 के 8, हासिल का 1, 3 3 9 1 10 का 0, हासिल का 1, 3 8 24 1 25, ये हो गया 2508, मतलब ये 3000 की जगह 2508 का ही भुगतान करेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना था काफ़ी आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अंदर बोल रहा है कि राम ने एक प्लॉट को 20% की हानि पर 4 लाख में बेचा और 5% लाभ कमाने के लिए उसे उस प्लेट को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर 80% की वैल्यू देकर 105% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 4 लाख है, ये किसकी वैल्यू है 80% की, और 105% की वैल्यू पूछ रहा है, ये 16 और ये 21, ये 1, ये 4, ये 4, ये 25, 25 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 25 से कम 25 का 5, हासिल का 2, 50 और 2 52, ये हो गया कितना 52, और ये 3 0, तो 5,25,000 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। अगर ये इतने में बेचता है तो इसे 5% का लाभ होता है, ठीक है। चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसके अंदर बोल रहा है वही चोर पुलिस का क्वेश्चन आ गया। इस पैटर्न पर भी आपको हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखे गए हैं और काफ़ी आसानी से मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे बोल रहा है कि पुलिस एक चोर को 450 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया, चोर भागने लगा। चोर की चाल पुलिस की चाल का अनुपात ये दे रखा है, कितनी दूरी में दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जो डिस्टेंस और जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है और जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है वो अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अपने पास डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड का रेशियो दे रखा है। इसका मतलब ये इतनी दूरी पर देखा, तो स्पीड का रेशियो क्या है, ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा, 7:8, ठीक है। ये इतने दूरी पर देखा तो मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक की वैल्यू कितनी यहाँ पर 450। और यहाँ पे बोल रहा पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा कितनी दूरी पर, तो पुलिसकर्मी कितनी स्पीड क्या है ये है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, इतनी दूरी तय करेगा, तो 8 दूरी तय करेगा। तो एक की वैल्यू है, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 450 × 8, तो 0, 8 × 40 का 0, हासिल का 4, 8 चौक 32 से 4 36, तो इतने मीटर की दूरी तय करेगा। अपने पास यहाँ किलोमीटर में पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा जब जाके चोर पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर दे भी रखा है 3.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंपली इस तरीके से करके तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8 और हर शिफ्ट के अंदर ये तालिका वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी आसान होते हैं। यहाँ पर 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्षा की मात्रा इंच में दर्शा रही है, ठीक है। कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लगातार 2 वर्षों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। 58, एक तो इसके अंदर हो रही है, ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसमें नहीं है, इसमें भी लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसमें भी लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है, और इसमें भी यहाँ पर लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है, और इसमें भी यहाँ पर लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बार देखा गया, ये 5 बार देखा गया। इसका मतलब आंसर कितना है अपना, 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली जो सारणी होती है इसका ऑब्जर्वेशन करना होता है और अपने को डेटा को देखना होता है कि यहाँ पर, और एनालाइज करके आंसर अपने को देना होता है, ठीक है। और आप कितना जल्दी डेटा को एनालाइज करके आंसर दे पाते हैं ये एग्जामिनर चेक करना चाहता है ऐसे क्वेश्चन देके, ठीक है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार करना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर ये भी एक तालिका वाला क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि तालिका का अध्ययन करें और जो पूछे गए सवाल इनका आंसर दें, ठीक है। अक्टूबर में, ठीक है, ये हो गया अक्टूबर, पी और आर द्वारा मिलकर बेचे गए डोनट्स, ये पी और आर द्वारा कितने 125 और 960 की संख्या, ठीक है। उसी महीने में क्यू और आर द्वारा बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या का अनुपात, ठीक है। तो सबसे पी और आर का अपन निकाल लेंगे टोटल, ये हो जाएगा 125 और 960, इसका टोटल कितना आएगा 5, 8 और 10, ठीक है। और क्यू और आर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 905, 960, ये हो गया 5, 6, 18। इनका रेशियो पूछ रहा है, 5 से कट रहा है ये कितनी बार, ये हो जाएगा 217 बार, और ये 5 से कट रहा है ये कितनी बार, ये हो जाएगा 373, वो 373 बार। तो इनका जो रेशियो आया ये आ गया 217 और 373, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के पास अपने पास जो रेशियो, परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है, या एवरेज, कभी कभी एवरेज भी पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी आसान होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक्चुअली पाई चार्ट पर कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
और इसमें बोल रहा है कि ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया, ठीक है, और शिविर के लिए प्रत्येक बच्चे को केवल गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई, ठीक है, मतलब एक गतिविधि, और योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या से कितनी कम है, ये अपने पास पूछ रहा है। पहले योग और पेंटिंग, तो योग और पेंटिंग मतलब ये और ये, ठीक है, ये दोनों, ये कितनी है 18 और 12, ये हो गई 30%, ठीक है, और संगीत और नृत्य, ये हो गए संगीत, ये हो गए नृत्य, मतलब ये दोनों की कितनी है टोटल 40%, ठीक है, और इनका अपने पास बोल रहा है कितनी कम है, तो इससे कितनी कम है 10% कम है, और यहाँ पर छात्र कितने हैं 300, तो 300 का अपन क्या करेंगे 10% निकाल लेंगे, 2 0 2 0, तो 30 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, ये 30 छात्र कम हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहा था और ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सिंपली आपको इस तरीके से करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। साइन की वैल्यू देकर टेन की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है 8/17, तो ये क्या है, ये हो जाएगा अपने पास एक ट्रिपलेट बन रहा है। ये किसका ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है अपने पास 7 8 15, नहीं, ये जो ट्रिपलेट है ये हो गया अपने पास 8 15 17 का, तो ये हो जाएगा अपने पास 15, ठीक है। और यहाँ पे 10 पूछ रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा। तो आपको इसको चलिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप कर सकते थे अगर आपको ट्रिपलेट याद है। तो ये 8 15 17 का ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब जो आधार है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, लंब ये है ही, तो 8/15 सीधा करके आप तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि महत्तम समावर्तन मतलब HCF ज्ञात करवा रहा है इन दोनों का। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या कौन सी है 110। अब इसमें से या तो 110 अपना HCF होगा या इसका कोई फैक्टर अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर 110 से कोई संख्या छोटी नहीं है, इसका मतलब अपना जो आंसर है ये 110 ही होगा, ठीक है। तो अपन सीधा इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13 और इसके अंदर बोल रहा है कि इसको सरलीकृत रूप में लिखें। तो यहाँ ए क्यूब और यहाँ पर इसका क्यूब है, तो अपन क्या करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर सिंपली लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ा तो 2x, और ये क्या हो रहा है ये कट रहा है, तो यहाँ पर ये होगा ए प्लस बी की वैल्यू होगी यहाँ पर 2x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x² हो जाएगा माइनस 3ab, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² है ना, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 2xy और प्लस का 2xy और माइनस का 4y², ये हो गया। तो इससे तो ये कट रहा है, ठीक है, और अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x बराबर 4x² माइनस का 3x² प्लस का ये क्या हो जाएगा 12y², ठीक है। तो 4x² में 3x² गया तो यहाँ पर बच जाएगा x² और प्लस का 12y², ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2x³ प्लस 24xy² हो जाएगा ये, ठीक है। और अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में यही आ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना था। और आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार ऑप्शन से भी हल कर सकते थे कि आपके पास यहाँ पर इसको क्या होगा कि जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास कितना आ रहा है 2x, और 2x आपके पास इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वो कट जाएगी और अपने पास x² और प्लस y² इन्हीं की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये प्लस के अंदर आएगी, तो अपने पास प्लस के अंदर यही ऑप्शन आ रहा है जो कि यहाँ पर क्या करता है सही आंसर है, ठीक है।
तो आपको इतना करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में कौन बीसी का समद्विभाजक। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और बीसी को डी पर काटता है। ठीक है, ये हो गया डी। ए क्या है, इसका समद्विभाजक ए का। ए बी बराबर 10 है, ए सी बराबर 14 है, बी डी और बी सी का, तो ये इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 7। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है 5:7 हो जाएगा। यहाँ पे बोल क्या रहा है बी डी कितना है 5 है और बी सी पूरा बी सी कितना है, ये हो गया 12। तो यहाँ पर जो बी डी और जो बी सी है इसका रेशियो कितना आ गया 5:12, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 12 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो आंसर है सही वाला है, ये हो गया ऑप्शन नंबर, अरे तो कुछ भी नहीं, ये हो गया 5:12। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एलजेब्रा का, इस पैटर्न का क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको आने चाहिए और आपको उन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी 4 की पावर ये दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी, इसमें 2 जोड़कर अंडर ले लेंगे तो ये हो जाएगी कितनी 7। ठीक है, जैसे ये अपन कैसे किया, जो आपके पास x² + 1/x² बराबर a दिया हुआ होता है तो अपन x + 1/x में जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं a + 2 करके उसका अंडर ले लेते हैं। अगर आपके पास a - 1/x में जाना हो तो आप क्या करेंगे a - 2 कर देंगे और उसका अंडर ले लेंगे। अपन यहाँ से प्लस में से प्लस में आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे a + 2 मतलब 47 + 2 और उसका अंडर लिया तो आपके पास x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो इसी प्रकार x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 2 जोड़ा और उसका अंडर मतलब 3 आ गई। और इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ + 1/x³, इसका क्यूब 27 - 9 = 18। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला लगाना था और काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16 और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है और गोले का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4πr², इसकी वैल्यू कितनी है 154। ठीक है, तो πr² की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 154/4। ठीक है, तो जब आपके पास r की वैल्यू 7 होती है तो उसके एरिया की वैल्यू कितनी हो जाती है, किसी सर्किल में r की वैल्यू क्या होती है 7 होती है तो एरिया क्या हो जाता है, ये हो जाता है 154 और पेरीमीटर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 44। ये रेशियो एक्चुअली आपको याद रखना है अगर आपको क्वेश्चन को चुटकियों में हल करना है तो। ठीक है, इसी प्रकार जब आपके पास r की वैल्यू 7 का आधा हो मतलब 7/2 हो तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये इसके एरिया जो 154 है ये इसका बाई 4 हो जाएगा। इसमें अपन 4 का भाग दे देते हैं, क्यों, क्योंकि 7 का एरिया क्या, जब अपने पास रेडियस 7 हो तो उसका एरिया 54 हो जाएगा। जब यहाँ पर अपॉन में 2 दे रखा है तो इसका भी अपन क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, एरिया के अंदर स्क्वायर करते हैं ना, तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। और जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 144/2 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो रेशियो है ये आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास किसी भी सर्किल के अंदर, ठीक है, या तो r की वैल्यू 7 दे दें या इसके किसी भी मल्टीपल के अंदर आपके पास r की वैल्यू दिया हुआ तो आप रेशियो से उसकी वैल्यू आप काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, इसके एरिया कितना दे रखा है 154/4 दे रखा है, तो इससे अपन सिंपली सीधा सीधा r की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7/2। ठीक है, अगर आपको ये वाले रेशियो याद हैं तो आप यहाँ पर r की वैल्यू तुरंत निकाल के इसका आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू गई 7/2, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 × 22/7 ×
आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो इस 4 से ये 4, इस 2 से ये 11, 7 से 7, 49 इंटू 11 किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 49 इंटू 11 9 और 4 नाम हासिल का 9 और 44 44 और 9 कितना हो गया 44 10 54 53 होगा ये। ठीक है, यही हुआ ना, 9 13 का 3, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 7 21, बचा कितना 2, 3 9 27 और ये कितना है 179 और एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो इसलिए अपना जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना था। जब आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो ये रेडियस, एरिया और पेरीमीटर का जो ये रेशियो है ये आप याद रखें, या तो इसके फैक्टर या इसके मल्टीपल में जब भी कोई मान होता है तो उससे अपन आर की वैल्यू या उसके रेडियस या उसका एरिया या उसका पेरीमीटर आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ये जो तरीका है ये एक्चुअली क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी करने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पास इस प्रकार के कुछ मान या कुछ रेशियो याद रहते हैं तो आप क्वेश्चन को तुरंत आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो जितना जल्दी क्वेश्चन कर पाएगा उसका पेपर उतना ही जल्दी होगा और उसके जो एग्जाम में उसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी करने का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17 और इसके अंदर बोल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू है टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। लघुत्तम क्या आया, ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम आ गया और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो प्रत्यय क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा। तो अपने को सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, प्लस का 2 है भी तो 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर गया तो √3 का 3 1 4, तो ये तो गया 4 माइनस 2√3 अपॉन √2 का स्क्वायर ही हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अपन 2 कॉमन लेकर इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 4। ठीक है, अब जो 1 है इसको अपन इधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो 1 इधर आया तो लघुत्तम लिया 4, 2 को भी इधर भेज देंगे, पहले 4 लघुत्तम लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअली 4 में से 2 गया तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये माइनस का 2 और ये क्या है यहाँ पर √3 बच गया, ये माइनस का 2 और ये √3 बच गया। ठीक है, अब 2 को अपन नीचे भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा बराबर ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस को अपन बाहर ले लेते हैं तो 2 प्लस √3 अपॉन ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा कोस थीटा की। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये मान यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा इतना 8/2 प्लस √3 और ये माइनस। ठीक है, इसका अपन क्या करें परिमेयकरण कर देंगे तो ऊपर नीचे क्या होगा, ये किससे को मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है तो है ना।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस का हो जाएगा 2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा और ये अपने पास दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना था। ठीक है, आपको क्या करना होता है, इसी क्वेश्चन के अंदर इसको भी हल करना होता है और इसको भी हल करना होता है, जब जाके आपका जो आंसर है वो आ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18 और इसके अंदर बोल रहा है कि x + 1/x की वैल्यू ये है और x² - 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। तो अपने पास x - 1/x की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी अपने पास, तो x + 1/x है, जब अपने पास x + 1/x बराबर a होता है तो x - 1/x में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, a² - 2 करते हैं। ठीक है, a² माइनस का क्या करते हैं, 2 ने एक्चुअली 4 करते हैं और इसका अंडर √ ये क्या होता है, ये इसमें जाने का तरीका होता है। जब आप माइनस से प्लस में जाएंगे, जब आपके पास ये माइनस में दे रखा होगा और आप प्लस में जाएंगे तो आप यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a²। ठीक है, तो x - 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर इसका स्क्वायर 196 - 4 और इसका अंडर √ तो ये हो गया 192 का अंडर √ और ये क्या है, ये 8√3 है। ठीक है, तो अपन 192 को क्या लिख सकते हैं, 8√3। ठीक है, ये हो गया। तो आपने पास x - 1/x की वैल्यू आ गई, x + 1/x की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, x² - 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x + 1/x और x - 1/x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना है, ये है -14 और इंटू 8√3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 माइनस का और ये √3। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ये हो जाएगा 112√3, वही माइनस का, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, एक्चुअली जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर दे रखा है ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास माइनस का 112√3। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो 2 नंबर है वो आपको मिलने वाला है, इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर जिसने भी ये टिक लगाया वो सही होगा और उसको आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19 और ये रेशियो का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रहा है एक्चुअली ये रेशियो और टाइम एंड वर्क का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करके 16 दिन लगते हैं 16 दिन में करते हैं तो गगन उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो नुमन है और एक गगन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो नुमन समय लेता है कितना, आधा समय लेता है गगन से। अगर गगन 2 टाइम ले रहा है तो ये कितने टाइम में कर रहा है, ये 1 में कर रहा है। ठीक है, आधा ना, ये क्या बोल रहा है, नुमन इतने समय में गगन से आधा काम करता है तो पूरा काम कितने में कर देगा, ये 5/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतने टाइम में पूरा काम कर देगा। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है ये आ गया 5:8। ठीक है, और अपने पास पूछ रहा है कि टोटल काम दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 13 × 16, टोटल काम तो ये हो गया। और यहाँ पर गगन की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो ये हो गया 8। ये कितने दिन में करेगा, तो इसको काट देते हैं 2, तो इसको लग रहे 26 डेज। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन को इस तरीके से करके तुरंत आगे बढ़ जाना था, काफ़ी आसान है और आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जब भी आपके पास इस पैटर्न पर कोई क्वेश्चन पूछे तो ऐसे करके आप तुरंत आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी के रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे बोल रहा है कि पी और क्यू के शून्यतर मानों का निम्न में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या दे रखा है जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य है।
ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 6 7 4 और ये क्या है P और ये Q और ये 0, ये 6 अंकों की संख्या है जो 3 और 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल हैं तो इनके सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10, 10 और Q, 10 प्लस Q बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया 7 प्लस P, 7 प्लस P, तो P माइनस Q क्या हो जाएगा, P माइनस Q 7 इधर भेजा तो ये हो जाएगा 3, तो P माइनस Q यहाँ से 3 होना चाहिए। तो जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ P और Q का डिफरेंस कितना हो रहा है 3 और P और Q का डिफरेंस कितना आना चाहिए 3, तो अपना जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी चुटकियों में हल होकर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यदि R1 प्लस R2 बराबर C1 C2 हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये इक्वेशन दी हुई होते हैं तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो दो सर्किल होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, ये ओनली टच करते हैं। ठीक है, और इन जब ये दोनों को एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन स्पर्श रेखा कौन कौन सी हो सकती है, एक तो ये वाली हो सकती है, ये क्या स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये क्या होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ से स्पर्श रेखा गुजरेगी, एक स्पर्श रेखा ये होगी। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा ये वाली भी होगी। तो कितनी स्पर्श रेखा हो गई कॉमन स्पर्श रेखा, ये हो गई 3 स्पर्श रेखा, और यहाँ पर दे रखा है 3 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास R1 प्लस R2 बराबर C1 इंटू C2 दे रखा हो तो आपके पास इस प्रकार का दो सर्किल बनेंगे जिनकी रेडियस क्या होती है, दोनों जुड़ रही है। ठीक है, ये हो गई R1, ये हो गई R2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22, और इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर देखे गए हैं, ये ट्रक वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी एस तथा आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन का, ये हो गया एच, ये हो गया आई और ये हो गया ट्रक, ये कितना हो रहा है टोटल, ये हो रहा है 700। ठीक है, जे और के द्वारा मिलकर बाइक के उत्पादन से अनुपात, ये हो गया जे और ए क्या होगा, ये कितना हो गया बाइक, तो ये बाइक है, ये हो गया 750, 750, इनका रेशो क्या हो गया, ये हो गया, ये 14 से कट रहा है, ये 15 से कट रहा है, तो 14 रेशो क्या हो गया 15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को इस प्रकार करना था और तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, और इसके अंदर बोल रहा है कि 0.5 20 का कितना परसेंट है। जो 0.5 है ये 20 का कितना परसेंट है, सिंपली इस प्रकार कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, 0 लग गया, 2 0 से 2 0, 2 का भाग 5 में दिया तो होगा 2.5, तो 2.5% है। तो 0.5 20 का कितना है 2.5%। ये सीधा सीधा आंसर हो जाता और तुरंत आगे बढ़ जाते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 24, और इसके अंदर बोल रहा है कि राम और रमेश की वर्तमान आयु का रेशो। ठीक है, ये हो गया राम और ये हो गया रमेश, इनके जो रेशियो हैं 3:5 हैं। ये बोल रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। तो 7 वर्ष के बाद, जब बाद का टाइम पूछे तो अपन एरो को ऊपर लगा देते हैं, जब पहले का टाइम बोले तो अपन एरो को डाउन एरो लिखते हैं। ठीक है, ये अप एरो में बाद का टाइम है, इस प्रकार डिनोट करते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में आसानी रहे। तो ये बोल रहा है 7 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना है 4:5। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, ये जो प्रेजेंट का जो रेशियो है इनके डिफरेंस कितना है 2 और इनका डिफरेंस कितना है 1, तो ये भी 2 करने के लिए अपन पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो इनका भी कितना हो गया अंतर, 2 हो गया। और जो ये डिफरेंस है ये कितना है, 5 का, और जबकि कितना है ये 7 का है। 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है क्या आ रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 5, और 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7। इसका मतलब जो रमेश की वर्तमान आयु ये कितनी है, 7 वर्ष, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है। तो सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार करना होता है। ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25, और इसके अंदर बोल रहा है कि सेक 2 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है, जहां पर 2 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान पूछ रही है। ठीक है, तो जब भी आपके पास थीटा सेक थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा, मतलब जब भी आपके पास यहाँ पर पूरक कोण दिए हुए होते हैं तो उनके जो कोण होते हैं ये क्या होता है, उनका योग क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 बराबर ये हो जाएगा 90। तो यहाँ से 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 इधर भेजा तो 6 और 12 126, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 4 2, तो 42 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 42 डिग्री, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो पूरक कोण होते हैं तो उनका योग कितना हो जाता है, हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, और जब आपके पास समपूरक कोण पूछे तो उनका जो कोणों का योग है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 180 डिग्री। ये आप याद रखें। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वो सारे तरीके जिनसे आप क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से कर सकें, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों तक उस अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर पाऊँ, ताकि जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो तो आप उस क्वेश्चन को या उस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन हों उनको तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो यही बस मेरा छोटा सा मोटिव है। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्या नाम से किसी का कोर्स परचेज नहीं कर सकते अच्छे टीचर का, तो मैं उन सब की हेल्प करना चाहता हूँ बस, ताकि वो सब भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए इस चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।